हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। खर्वं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्युन्दनमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुधासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदम्। जाकुंदेन्दु तुषारहार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडितकरा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणि भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दाय तवत्र नेत्र जेन त्वया भारततैलपुन्नः प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवित्रेकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मं द्रोणतटा जयद्रथदला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतिन्ना खडुपाण्डवेरणनदी जत्कर्णधारो हरिः पाराशर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रेयसे मूकं करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति चं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति चं योगिनो यस्यान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावळि गोपस्त्री परिवेष्टित विजयते श्रीगोपाल चूड़ामणि चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्र सूर्यविलोकनः जगन्नाथ लोकनाथ नीलाद्रि सोपरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपाळु जनरक्षकः नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदल कमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारं युक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन
भद्राया वामभागे रथतरुणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि दारु ब्रह्म स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकाल ओंकारं कमलेश्वरं परल्यां बद्धनाथं जडाकिन्यं भीमशङ्करं सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये एतानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जगदानंदकंदाय प्रणतार्ति हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सब सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम पुरुषोत्तम क्षेत्र व पुरी क्षेत्र से आप सब सुन रहे हैं जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी की दिए हुए उपदेश, जो अर्जुन के निमित्त करके सारे विश्व ब्रह्मांड की जितने भी मानव जाति है, सारे हर एक मानव जाति के आत्म उद्धार करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए इसी की गीता की उपदेश दिए थे। द्वापर युग की अंतिम समय और महाभारत युद्ध की पहले आरंभ शुरू होने के पहले कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अष्टादश योग के नाम से अष्टादश अध्याय से भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के मन में जो कौटुंबिक मोह जागृत हुआ था, ये तो भगवान की लीला थी। इसलिए भगवान ही पैदा किए अर्जुन के मन में कौटुंबिक मोह। जिस कौटुंबिक मोह से मोहित होकर अर्जुन ने बोले मैंने इस महाभारत युद्ध में युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि हमारा मेरे मामू सला संबंधी ससुर और भाई जामाता इसी तरफ आत्मीय स्वजन सामने पक्ष विपक्ष दल में, इसलिए उसको मारेंगे तो उसको पाप लगेगा, उसकी बीवी विधवा हो जाएगी, उसकी माँ पुत्र हीन हो जाएगी, इससे जो पाप मुझे लगेगा मानने के लिए। लेकिन भगवान ने यहाँ पर अर्जुन के मन में जो चिंताधारा थी उसी को बदला दी, क्योंकि ये शास्त्रों की भगवान को जो भगवान जी ने जो चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभाग गुण और कर्म के अनुसार चारों जाति की विभक्त के क्षत्रिय का धर्म के अनुसार युद्ध करना ही आवश्यक है वहां पड़ता है। कुरुक्षेत्र रण प्रांगण में जो भी तत्कालीन समय दुर्योधन आदि जितने भी दुष्ट राजाओं थे भारतवर्ष को पृथ्वी पर अपने भारों की जमान कर रहे थे, जब जो जबरदस्त पृथ्वी को भाराक्रांत कर रहे थे, उसी पापों के नष्ट करने के लिए अर्जुन को पैदा किए थे जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने। जुग तक इसी तरफ सिलसिला चल रहा है। जला जला ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इतना समय देखिए श्रीमंत के चार पांच में कुछ समय के बाद 108 एम्बुलेंस आता है। क्यों आता है? कोई भी मूर्छागत हो गया, सेंसलेस हो गया, उसको जब आवश्यक होता है। फायर स्टेशन गाड़ी कब आता है? जब आवश्यक वांटिंग होता है। ओल्ड ड्राफ्ट टाइम को जो कोई में बोल बोलो कि गाँव बोलो कि मनुष्य बोलो गिरे पड़े उसी को उद्धार कर जब जब आवश्यक होता है उसको बुलाते हैं। इसी तरह भगवान देखते हैं धरा पृष्ठ में जब अधर्म की अत्याचार बढ़ते हुए, धर्म की हानि होते हुए, लोग सब पापाचरण हो जाएंगे, पृथ्वी मां भाराक्रांत हो जाएंगे, तब भगवान क्या करते? साधुओं की, ब्राह्मणों की, भक्तों की, गांव की, देवताओं की सुरक्षा देने के लिए, भक्तों की सुरक्षा देने के लिए और दुष्टों की संहार करने के लिए, उसी के बाद
धर्म को स्थापन करने के लिए जुग जुग में भगवान कई बार अवतार होते। इसी तरह दशावतार जी ने, जो जयदेव गोस्वामी जी ने दशावतार के गीतों गोविंद बनाए हुए, इसके ऊपर 26 अवतार भगवान हुए। लेकिन भगवान की शरीर तो जड़ और चेतन जगजीवत सबके सब कल राममय जानी बंधु सबके पद कमल सदा जुरि जुग पानी। भगवान की तो अनेक अवतार है, हम भी एक भगवान के अवतार। इसी तरह सोचना चाहिए, भगवान भी अनेक रूप से आते जाते हमको पता है पैदा नहीं, क्योंकि हमारा मन में भगवान ने माया की पटल रचा दिया है, जो माया की पर्दा से हम हटाने से हमको वास्तव जगत वास्तव स्वरूप भगवान का मालूम होगा। नहीं तो मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरे ताऊ, मेरे जजी, मेरे संपत्ति, मेरे घोड़ा, मेरे गाड़ी, मेरे मकान, इसी तरह होगी, मेरे भगवान इसी मन में कभी आएगा नहीं। इसीलिए आइए पहले श्रवण करेंगे। क्षेत्राधिपति बड़ा ठाकुर भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ माँ सुभद्रा और सुभद्रा जी सुदर्शन भगवान जी के साथ 33 कोटि देवताओं, जो देवों और देवियों जो की सेवा करने के लिए चतुर्धा मूर्ति की सेवा की नियुक्ति के सहित सारो विश्व ब्रह्मांड की जीव जगत की कल्याण करते हुए इस क्षेत्र में अवस्थित है। और जितने साधु सन्यासी ब्राह्मण वैष्णव भक्त जन संत महापुरुष, जीवन मुक्त महापुरुष, तत्वज्ञानी महापुरुष, लघुजन, गुरुजन, जड़ और चेतन, जितने भी सेवायत भाई और बहनों, सबके श्री चरण में अनंत कोटि प्रणाम करते हुए आज शुरू कर रहा हूँ श्रीमद् भगवद गीता की अर्जुन के लिए दिए हुए उपदेश, जो कि मानव जाति के कल्याण के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की अष्टम अध्याय, ये अष्टम अध्याय की षष्ठ श्लोक में जो क्षर अक्षर जो क्षरते उसको क्षर बोलते हैं, जो नहीं सरते उसको अक्षर बोलते हैं। अष्टम अध्याय की इस 6 नंबर श्लोक में भगवान ने बताए अर्जुन को, हमको अनेक लोग के मन में सूचना होते है, जो मरने के बाद मनुष्य क्या मनुष्य जन्म पा जाते, इसी तरफ अनेक लोग के मन में सूचना नहीं। लेकिन ये झूठ सूचनाएं अलग, जो शास्त्र ज्ञान के अभाव से इसी तरह बस सूचना आती है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार योगेश्वर भगवान कृष्ण की मुखनिश्चित वाणी, इसी में कोई कलरिंग नहीं, डुप्लीकेट नहीं कि एडवर्टाइज बनी, ये श्योर सट कथा, श्योर सट वचन जो भगवान दिए हुए। यं यं वापि स्वरण भाव त्यजन्ते कलेवरम, यं यं वापि स्वरण भावं त्यजन्ते कलेवरं तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस अंत काल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसके हो ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। 7वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान जी ने जो जान तनु भक्त आदि पदों से उपासना के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई थी। अब यहाँ गति के विषय में मनुष्य की स्वतंत्रता बताई है। तात्पर्य है कि भगवान ने अपने दयालु स्वभाव के कारण भगवान ने अपनी दयालु स्वभाव के कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य ही इस मिले हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति में चला जाता है। मनुष्य यदि चाहे तो इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके देवताओं के लिए दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकता है। देखिए, साधारण छोटी से छोटी बात, हमारा बच्चे को हम पाठ पढ़ाते हैं स्कूल में, कोई अंडा स्कूल में बोलो, कोई जो गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कोई शिशु मंदिर के प्रशांति स्कूल हो, जो गवर्नमेंट के कितने भी स्कूल है, जहाँ भी शिक्षा देने के लिए पढ़ाते हैं, उसकी मूल तत्व लक्ष्य क्या है? अच्छे पढ़ेंगे और उसके बाद जो भी उसकी 132 एज जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार इसी के अंदर कोई भी अच्छा नौकरी मिल जाएगा, ये परम लक्ष्य है हमारा। आजकल 80-90% लोग की ऐसी चिंतन है, मैंने मेरे बच्चे को अच्छा से फर्स्ट डिवीजन रैंक, उसके बाद डबल रैंक, ट्रिपल रैंक ऐसी करेंगे और नौकरी बना देंगे। देखिए, पाठ पढ़ाएंगे, नौकरी का नाम एक चाकर है। हिंदी में उड़िया में जो होते हमारा चाकर है,
नौकरी बोलते हैं हिंदी में से गवर्नमेंट बोलो कि प्राइवेट बोलो, प्राइवेट नौकरी बोलो गवर्नमेंट नौकरी, नौकरी तो नौकरी है, शब्द की वार तो एक ही है ना। लेकिन इसी तरफ क्यों चिंतन करते ने कहा, इसी जो नौकरी करने के लिए 3 वस्तु प्राप्त होते हैं, अर्थ धर्म अर्थ काम करने के लिए अर्थ की प्राप्ति होता है, स्किल और टाइम, दक्षता और समय देते हुए उसी को, इसी कंपनी बोलो, इसी बैंक बोलो, इसी LIC बोलो, जहां भी जो भी ड्यूटी करते हैं उसी की दरमा वो देते हैं। इसी फल प्राप्ति के लिए हम फिर बच्चे को पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षा का महत्व है, सा विद्या जा विमुक्त है, ऑल आर द एजुकेशन पर्सन। प्रेजेंट टाइम में हर एक लोग तो एजुकेटेड है, घर घर में 4-5 ग्रेजुएट है, 2 IS है, ऐसे तो बोलते हैं तुझको पाठ नहीं होते, चाकरी सर्विस नहीं मिलती, सर्विस मिलना नहीं मिलना वो दूसरे की बात, पाठ पढ़ने के बाद जो सर्विस करेंगे ये कंपल्सन नहीं है, ये मर्जी के बात है, मैंने सर्विस क्यों करूं, नहीं तो करूं, पाठ पढ़ने के बाद नौकरी करने के रिलेशन कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान ने जो बताए हुए मनुष्य को अंतकाल में भगवान जो भी कर्म हम हमारे अंदर करते हैं उस पर हमको स्वतंत्रता दे देती है। जैसे मैंने शाम के समय किसी की इस जो भाई के घर गीता पाठ कर रहा हूँ, और उसके बाद और से दूसरे माँ के घर के जाएंगे उसके भागवत पाठ करूँगा, और उसके बाद और एक माँ घर के जाकर उसके भागवत पाठ करूँ, और 56 समर्पण भागवत भी भागवत पाठ करूँ। इस पे मुझे कितने रुपए मिले, क्या मिला नहीं मिला, मेरे उसमें सूचना नहीं, मेरे ये मर्जी है। इसी मर्जी जैसे भगवान मैंने चिंतन किए, भगवान मुझे ऐसी तरफ रास्ता में दिखे दिए। भगवान स्वतंत्र देते हैं, जो मानव जन्म में तू रामकृष्ण जप करो कि दारू पियो कि आस्का फूटी आंध्र मच्छ खाओ, इस पर डिपेंड अपन योरसेल्फ, जो भी आप करेंगे फल ऐसी तरफ मिलेगा, ये भगवान की डायरेक्शन है। इसलिए भगवान बोलने का कारण है, भगवान कारण मनुष्य की स्वतंत्रता में भगवान बाधक नहीं बनते, परंतु मनुष्य इस मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके भोग तथा संग्रह में लगकर अपना पतन कर लेता है और दुर्गतियों में चला जाता है। दुर्गति क्या, मनुष्य जब मरेंगे, आज नहीं तो काल, अभी नहीं तो और कुछ मुहूर्त के बाद इस संसार को हम छोड़ेंगे, क्या मालूम कौन किसी घड़ी तेरा बुलावा आएगा, भगवान की निर्देश कितने समय आएगा चल जाएगी। इसकी समय आने से जो ग्रीक अलेक्जेंडर जी ने मरने के सारा विश्व की जय करने के लिए भी उसके बता दिए थे, जो मरने के समय देखिए उसके जो टाइफाइड ज्वर हो गया, जो भी ज्वर उसके हो गया, फीवर हो गया, उसके फीवर से उसे सोच दिए कि मैंने मर जाऊंगा और मुझे कोई बचाने के लिए सामर्थ्य नहीं। इसीलिए विश्व से कोने अनेक कोने सबको डॉक्टर जो उसके समय जो भी उपचार करके शरीर आरोग्य करते, जो बोलते उसके समय जो कि थे उपचार करने के आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार सब वैद्यों राज को बुलाए, लेकिन कोई भी उसके आरोग्य नहीं किया पाए। इसी समय ग्रीक वीर अलेक्जेंडर ने बताए दिए, हम जब मरेंगे मेरे सबको इस जितने भी जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो बोल रहे हैं, उस सब जो भी मेरे से बुराई मेरे जो फीवर को अच्छा करने के लिए, रोग को दूर करने के लिए आए हुए सब आयुर्वेदाचार्य जितने भी पंडित जो बोले आए, सब मेरे सबको कान पे ले जाएंगे सुनसान घाट तक। क्यों ना, इतने भी डॉक्टर है भी मुझे बचा नहीं पाए। इसलिए डॉक्टर भगवान नहीं, भगवान की प्रतिनिधि होकर रोग को कंट्रोल करने का पावर भगवान इसी डॉक्टर के दिया है। डॉक्टर के पास ही इतने ज्ञान भगवान दीजिए, किसी की रोग को उपशम करने के लिए प्रचेष्टा करेंगे, और प्रारब्ध के साथ उसी की चेष्टा के साथ भगवान के निर्देश के साथ उसी के रोग नियंत्रण होता है, वो नहीं होता। इसीलिए कि बड़े बड़े मेडिकल में बहुत अच्छा डॉक्टर भी ट्रीटमेंट करते हुए अनेक लोग चले जाते, संसार में बहुत बड़ा नेता मंत्री तो चल जाते, क्यों, उसके पास पैसा नहीं, बड़ा बड़ा डॉक्टर नहीं, मरने का समय आने से कोई भी उसको रोक नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान के बोलने के तात्पर्य है, हमको भगवान जो मानव जन्म दिए, इसलिए धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग को प्राप्ति करने के लिए, लेकिन हम मोक्ष की चिंता छोड़कर केवल भोग और संग्रह, कैसे पैसा जमा करूं, बैंक बैलेंस करूं, 5 लोग बोले ओ इसके भाई
गदा गदा टंका है। ओ जो उस ऐसी तरफ वो बाबा सुनने के लिए जिंदगी को हम बर्बाद कर देते। राम कृष्ण गोविंद अच्युत बोलने कोई भी हमारा नष्ट नहीं होगा। कितने भी ये धन संपत्ति जो पार्थिव संपत्ति से कितना भी ऊर्ध्व से इधर राम नाम महिमा। इसलिए भगवान ने बताइए हे मनुष्य जन्म दिए हमको स्वतंत्रता दिए, चाहे आप जो भी 30 जो सायकाल में आप राम नाम जप करे, सायकाल में आप में रेस्टोरेंट में जाकर बियर पकड़ा भोग क्षण कर पाए, और शाम काल में कोई भी जुआ की जो जुआ क्रीड़ा कर सके, कोई तो बेस्याशक्त हो सके। इस पे आपकी मर्जी के अनुसार कर्म आप ही करेंगे। किसी के भगवान बाधा नहीं पहुंचते। जो हम आत्मीय शोधन बोलते नहीं दारू पीना, नहीं उसके करना, ऐसे हमारा आत्मीय शोधन बोलेंगे कि भगवान नहीं। भगवान सबकी कर्म की साक्षी है, हेतु है, साक्षी है। वो तो करने से जो नष्ट भगवान ने अगले दे दिए निर्देश, ऐसी तरफ करने से ऐसा फल होगा। उसी के बाद और बोलने का तात्पर्य क्या है? द्वार गेट में लिखा है कुत्ते के प्रति सावधान। उसको हमको मालूम पड़ना हो जाए, इसके द्वार में एक दुष्ट हो जो गृहपालित कुत्ते है उसी सुरक्षा करके दे। आप बेल मारेंगे जो घर के आदमी आएंगे ले जाएंगे, आपको कुछ भी प्रॉब्लम होगा नहीं। इसलिए नहीं तो इसके लिखा के पढ़े हुए बात जबरदस्त आप जाएंगे तो कुत्ते आपको जो कामड़ा देगा, जो बीट करेगा, जो इसको हिंदी में क्या बोलते मालूम नहीं, जो आपको काम अटैक करेगा तो आप क्या करेंगे? इसमें लिखा है, डायरेक्शन दिया है। इसलिए भगवान जो भी डायरेक्शन हमको दिए है, इसी डायरेक्शन के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। जैसी गवर्नमेंट गाइडलाइंस और भगवान की वेद और वाणी के साथ हम बंचना जीवन धारण करना उचित है। भोग तथा संग्रह में लग कर अपना पतन कर लेता है और दुर्गति चला जाते हैं। दुर्गति क्या, नरक का भोग हो जाएगा, क्या टंका साथरे में जाएगा। तो जितने भी मौजूद कर जो पैसा सर जाएगा, कल बरदान में भिख मांग जाएगा, घर में कोई देगा नहीं, लक्ष्मी चढ़ जाएगा, सब क्षेत्र जो बोलते हैं कुछ उसको की नरकगति हो जाए। किसी चीजों को खाने पीने के, किसी को दान देने से किसी का संपत्ति नहीं छूट। जुआ खेलने के लिए जुआ, बेस्या, इस कर्म, मद्यपान, जो भी शास्त्रीय विरुद्ध कर्म करेंगे तो आपको लक्ष्मी छोड़ा हो जाएगी। आप किसी को दान पुण्य करेंगे, नाम जब कोई विष्णु सहस्रनाम देंगे, कोई यज्ञ करेंगे, इसमें आपके अभाव नहीं होगा, और परंतु कितने भी धन संपत्ति आपको प्राप्त मिल जाएगी। भगवान बोलने का तात्पर्य जो है, हम अपनी कर्म से भगवान की वाणी की विश्वास करते हुए राम 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 राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जग्गेश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय मन जगदीश्वर हे जगन्नाथ, हे महाबाहु, हे प्रणत पाण, हे प्रभु कृपामय। इसी तरफ हम जब होंगे भगवान जरूर हम कृपा करेंगे, जो इस सिलसिले जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार करके परम पद दे। क्योंकि देवलोक, हमको देवता को डर लगता है, ये देवता भक्ति भोग लगने के लिए बोलते ये क्या, ये अमुनिया है, देवता के लीला है। देवता कौन है? हम देवता है, हम राक्षस है, हम मानव है। इस मनुष्य शरीर ही तीन ही गति प्राप्त होती, ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विका। हम जब सात्विक धर्म, जैसे कि श्री मंदिर के जगन्नाथ जी की जितने भी सेवाएं, तो भाइयों में उसकी धर्म पत्नियों जगन्नाथ की प्यारी होते, उसकी सेवा के लिए उसके तत्परता रहते, दर्शन के लिए हो, उसके कुछ की भी काम करने के लिए, उसके हस्बैंड को मंदिर के पठाने के सेवा करने के लिए सहयोग करते हुए जो कृपा करते हैं, उस दूसरे जन्म में वो देवता प्राप्ति हो जाते, देवत्व प्राप्ति हो जाती। साधारण मनुष्य की तरह हमको लगते हैं देखने के लिए, लेकिन वो जगन्नाथ की पार्षद है। देखिए राष्ट्रपति महोदय, ऑनरेबल जो कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट महोदय, जो उसी के साथ जहां भी जाते उसके साथ बॉडीगार्ड जाते। ये बॉडीगार्ड की बॉडी के ऊपर जो ड्रेस है, वो ड्रेस को आप निकाल देंगे, लुंगी और गामछा दे देंगे, उसके कोई बलगा एक साधारण आम आदमी। लेकिन जो बॉडी में कवर होते, ब्लैक चश्मा लगाते हुए जो सुरक्षा देते, समझ उसको सबको पता होता है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जी महोदय की ये बड़ी गार्ड है। इसी तरफ हमको ऊर्ध्वे गच्छन्ति सात्विका। हम जब भगवान की राम कृष्ण गोविंद अच्युत जप तप व्रत उपवास
इसी तरह पे करके प्राणी की जीव की दया करके शास्त्रों की सम्मान देते हुए गुरुजन के सम्मान करते हुए भगवान को विश्वास करते हुए गीता भागवत पाठ करते करते हुए इस जिंदगी जब हमारा चल जाएगा बीत जाएगा तो उधर जाके हम अगले मरने के बाद कोई भी देवता पुष्ट में चले जाएंगे। आज हम मर्त्य पुष्ट में हुए तब बाबली मिश्र संतोष कुमार मिश्र में नाम है, उसी के बाद आप जाएंगे उसके वर्ण कुबेर दिगपाल कोई भी कोई पोस्ट में लिखा है। इसी तरह एक बैंक में कर्मचारी रिटायरमेंट होते हैं, दूसरे कर्मचारी इसी तरह हर एक स्थान से च्युत विच्युत होते एक्सेप्ट भगवत जो भगवान की लोग जो न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परम मम। इस परम धाम से ही कोई विच्युत नहीं करते, नीचे आते नहीं। जब आते भगवान की डायरेक्शनिंग लिए जो बोलते जहां जन्म हरि भक्त का कुछ भगवान की एडवर्टाइज भगवान की सेवा प्रचार करने के लिए भगवान भेजते हैं, लेकिन उसके जन्म मृत्यु चक्र आते नहीं। इसीलिए हम भी आज नहीं तो काल देवलोक को प्राप्त हो जाएगा जब भगवान की वाणी को विश्वास करते हुए नाम जप करते हुए और भगवान के नाम रूप गुण धाम को आश्रय करते हुए जब जिंदगी जब हमारा इसी तरफ चलेगा तो जब हम भगवत प्राप्त हो जाएंगे। कहां से जाएंगे? न तत्भाष, जहां से जो धाम से जाने के बाद इस मर्त्यपुर आने का आवश्यक नहीं होता है, बा पड़ता नहीं। भगवान बोलते हैं अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्यत मज्जर्पित मनोर्बुद्धि रमामि वश्यै संशयम्। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से बोले, हे अर्जुन इसीलिए तू सब समय मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाला तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ऐसा कोई समय नहीं है जिसमें अंत काल मृत्यु न आ सके। अच्छी से सोचना करो, ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बार्थ। हमारा शरीर में जब आज वार्धक्य आ रहा वार्धक्य की क्रॉस कर चले हैं किसी दिन से आए हमको पता है नहीं। इसी तरह हम कौन सा समय हमारा इस शरीर से आत्मा टूट जाएगा उसी को कथा भी उसी की बात हमको मालूम नहीं। इसीलिए हर एक टाइम मूल्यवान हमारे लिए 24 आवर्स केवल भगवान की स्मरण करते हुए राम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम राधा वल्लभ श्री हरिवंश जगत प्रणाजन। इसी तरह 24 आवाज आप बोलेंगे काम करते हुए खाएंगे पिएंगे, बोलने से काम करने से मन में तो धीरे धीरे जाते। अभी देखिए हर एक इंसान चाहे लेडीज बोलो जेंट्स बोलो जाते हुए कान में एक हेयर कट देते हुए जाते उसी इसी तरह बातें करते जाते हैं। आप मुझे सब 22 जो नई लोग मैंने उसको मालूम नहीं होता जो अनभिज्ञ लोग उसके पास पहुंच जाते उसके विरक्त होगा। तो रास्ता जो मुझे क्यों विरक्त होता है, वो फोन से दूसरे को विरक्त होता है, लेकिन जो पार्क में जो जाते हुए अज्ञानी मनुष्य उसको मालूम नहीं कान में मारते हुए उसी दूसरे के साथ बात। जब गाड़ी चलाते हुए उड़ान चलाते हुए युद्ध करते हुए भी भगवान स्मरण करते हुए हम तो साधारण दुनिया में काम करते कुछ भी दुकान बाड़ी सर्विस जितने भी समय मिले उसी समय भगवान के राम 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 कृष्ण 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 ऐसी होना चाहिए। इसलिए तू सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में मन और बुद्धि अर्पित करने वाले तू निस्संदेह मुक्त हो प्राप्त होगा, निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। ये अर्जुन मेरे तरफ तुम मन को कर्म करो लेकिन मन को मेरे पास रखो। भगवान को स्मरण करते हुए जो भी आप कर्म करेंगे आप सच कर्म ही करेंगे, जो बोलते हैं उत्तम कर्म ही करेंगे। आपके देखिए एक दारू पीने का व्यक्ति है उसी के साथ उसके बेबी बेटी जो वाइफ को मिसेस माइफ बोलते जो साथ में है वो जब कुछ भी प्रेस्टीज पर्सन है वो हठात कहाँ से मिलेगा जो दारू दुकान नहीं प्रेस्टीज नहीं पी पा सके, क्योंकि उसी मालिक क्या नहीं उसके पास खड़े वो ईमानदारी बखेगा कि गाली करेगा छानचुनी मुंडा धरेगा। लेकिन भगवान की तरफ भगवान के कर्म पाते देखिए बोलते किसी को आप यदि चूड़ा घसा इतना मिला कि भोग देंगे कितने लोग नहीं आमिष खा चुका है। क्यों? आमिष के तो अंतरात्मा अंतर में भगवान आत्मा रूप से विद्यमान है। इसी से चिकन बड़ा अंडा भुजिया चौकनी सब खाते, इसी समय पाप नहीं लगते।
प्रसाद कुछ खाने के लिए खाने ये जो 2 नंबर खाद्य बोलते हैं, नॉन वेज खाद्य बोलते हैं, ये नॉन वेज जो खाते बाद प्रसाद खाने से डरते क्यों? अनेक लोग मन नहीं नहीं नहीं, प्रसाद खा चुका है, शनिवार है, नहीं खाऊंगा, प्रसाद खा चुका है, आमिष नहीं खाऊंगा। लेकिन जो बोलते हैं आमिष खा चुका है, प्रसाद नहीं खाऊंगा, ये प्रसाद और आमिष में डिफरेंस है, क्योंकि ये भगवान की इच्छा नहीं है प्रसाद में आमिष भोजन करना। संसार में जो भी व्यक्ति आमिष भोजन करता है गलती काम करता है, क्योंकि जीव स्वरूप भगवान हर एक आत्मा रूप से, एक जो भी नरक में जो जीव सड़े हुए वो भी भगवान की रूप है, स्वर्ग में जो भी देवलोक में है वो भी भगवान के रूप है, ध्रुवलोक में बोलो, ब्रह्मलोक में बोलो, मर्त्यलोक में बोलो, चतुर्दश भूलोक, भूगोलोक, महलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, इसी तरह अतल पितल सुला तलातल सुतल रसातल वितल तलातल पाताल और मर्त्य, ऐसी जो चतुर्दश ब्रह्मांड में जो भी है सब भगवान की डायरेक्शन मानना, भगवान की अमृत संतान है। हमको भगवान की वाणी के अनुसार हम जब हमारा जीवन चर्चा करेंगे तो जरूर भगवत प्राप्ति हो जाए, नहीं तो जो बोलते नरक गति हो जाएगा। देखिए साधारण कोई इंसान जो बोलते आहार निद्रा भय और मैथुन, ऐसे चारों में एक बात की लज्जा और सबको दूर करते हुए मैंने बोलने के बाध्य होता हूँ। देखिए जो भी पुरुष और हस्बैंड वाइफ मैरिज करने के बाद जैसी सांसारिक क्रिया करते हैं, ऐसी क्रिया में गलती से कोई क्यों दूसरे जो बोलते हैं दूसरे आदमी की बीवी के साथ कोई खराब रिलेशन रख दिया, कि कोई डिस्टर्बेंस करे, इच्छा विरुद्ध उसकी की बलात्कार किया, उसी को दंड मिलता है। पुलिस गिरफ्त करके नहीं, थाना जो बोलते हैं गिरफ्त करके जेल में ढुका देता है, नहीं तो फांसी कुंड तक चला देता है। जब इसी तरफ इसी दंड इसी दंड दाम से इसी खेत मर्त्य से हो चुका है गवर्नमेंट 1947 अगस्त 15 अगस्त में भारत स्वाधीनता होने के बाद ही पराधीन भारत की गवर्नमेंट गाइडलाइन से इसी कर्म करने के लिए गवर्नमेंट कभी भी प्रेशर नहीं देगा। आप बोलेंगे मैं रास्ता में दारू करके जिसे जो मार बन जाएगा उसके कर से कहानी किसको चुटी झिकूंगा, तो दुर्दार की पुलिस में मारेगा और अंदर डाल देगा। आप चाहे राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड हो कि राष्ट्रपति की पियोन हो, राष्ट्रपति की मानो को भाई हो, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के बाद जो भी करे, बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर भी ढुकते हैं जेल में जाते हैं, लाच में खाते हुए बड़ा बड़ा ऑफिसर भी ढुक जाते हैं। हम क्या कोई सा गोबर है, किसी का गाँव की गोबर है, हम क्या कसूर, हमारा क्या कसूर? इसलिए हर एक टाइम भगवान को याद करो, भगवान को नाम जपते हुए, भगवान की वाणी को सुनते हुए, बोलते हुए और भगवान की गाइडलाइन से जीवन को परिचर्या करो। और भारत सरकार हमारा मातृभूमि है, जो भी हमारा प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, चीफ मिनिस्टर है, वो हमारा राजा है, और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सम्राट है, वही हमारा सीएम महोदय मोहन मांझी जी हमारा राजा है। उसको हम प्रार्थना करो। राजा की कर्म है प्रजानुरंजन कर्म, प्रजा की सुखी करना राजा की कर्तव्य, और प्रजा की कर्तव्य राजा की वाणी को अच्छे से पालन करना। जो राजा तो नहीं, कौन सा किसी की व्यक्ति एक छोटे से बालिका को जो बहुत सा रेप के तो जो 3 सालों 4 साल की छोटे बेटी को कौन से रेप करेगा? ऐसे मुख्यमंत्री जी या बाड़ी धर के जगह नहीं जाएगी क्या? तो बोलते दाई मुख्यमंत्री क्यों दाई? ये हमारा डुप्लीकेट मानसिक है। हमको हमारा पता होना चाहिए, हमारा बेटी जैसे उसी के बेटी जैसे, उसी की बीबी जैसे, हमारा बहन इसी तरह हमारे अच्छी सूचना नहीं तो गलती काम करते हुए गलती काम को गलती दंड मिलेगा तो स्वीकृत कर देना चाहिए। उसके बाद युक्ति करना कुछ भी आवश्यक नहीं। मेरे भाई और बहनों, आगामी समय में फिर भगवान की वाणी सुनेंगे। जय जगन्नाथ। एक बात याद करो, भगवान की वेद और वाणी को मानो, भगवान की वाणी की अच्छी तरफ से नहीं पालन करते भी हुए कुछ पालन करो। गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो भी है, हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, जो कर्तव्य और आइन जो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। एक भाई मेरे व्हाट्सएप पे दिखाए जो उसी में लिखा है जे जहाँ पर मेरे अधिकार नहीं उसमें अधिकार साब्यस्त क्यों करूं? मुझे मालूम नहीं वो कौन से लिख रहे, लेकिन मेरे उत्तर यहाँ उसी को देने के ये महत्व है। उद्देश्य मैंने बोलने का तात्पर्य, जहां पर आप अधिकार साब्यस्त करना चाहते हो, आप पहले सोचना चाहिए कि आप कर्तव्य किया है कि इस अधिकार पाने के लिए। गांव में आश्विन मास
कुमार श्रावण मास पूर्णमी तिथि में गांव में एक बोदा पका जाता है, जो मटन बोलते छेली, गवर्नमेंट की कोठों की बोदा। इसी के लिए चांदा देना पड़ते 200 घर के, जो भाई 200 रुपया देते हैं, उसी के मटन के भाग मिलता है। प्रसाद के जो बोलते भगवती भोग स्वरूप उसके मटन मिलता है, जो भोग भाग नहीं दिया उसके नहीं मिला। गौमांड यहाँ होता है, उसी के गौमांड देने के लिए, गौमांड करने के जो माटी बोने के जो आराम से मुआ रखने की जो प्राइस जो प्राइज रखने के बाद जितने भक्त और जो मुआ करते, जो भी चांदा देते उसकी गड़िए गड़िए दिया जाते हैं। कुछ चांदा नहीं आप दिए उसको कौन क्यों देगा, आप क्यों वीआईपी की नहीं। पहले सोचना चाहिए, जहां पर अधिकार साबित करते हो, आपका यदि कर्तव्य यहाँ पर नहीं है, आप अधिकार से और को माइनस करके धिक्कार ही मिलना चाहिए। मैंने कुछ भोजी भात होता है, मैंने उसे खली नहीं पका, पानी नहीं आ रहा, नून दूध दी पैसा नहीं दिया, चांदा नहीं दिया, बोलेंगे मैंने यहाँ पर बैठे के 5 आइटम 10 आइटम विक्षण कर जाऊंगा, इसी मेरा अधिकार क्यों नहीं, इसी नहीं। और जो बोलते विश्वास, दूसरी बात उसमें लिखा है विश्वास, जहां पर नहीं विश्वास कैसे करेंगे, किसी को करेंगे, पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना होगा। प्रहलाद ने विश्वास अपने को किया, ये भगवान दारू में रूप हुए, चतुर्दश ब्रह्मांड सब जगह में भगवान व्याप्त हुए, पहले वो विश्वास किया था। हमको कोई विश्वास किए नहीं किए उसके फर्क नहीं। प्लस 2 जब हम पढ़े रहे थे, इसी में एक इंग्लिश में टॉपिक था द मिलर ऑफ डी। डी एक नदी है, फरन नदी है, इसकी नदी का नाम डी। और मिलर जो मिल के मालिक है, इसकी 2 धारी संक्षिप्त में बता रहा हूँ। वो सोचे जे मैं एक जगत में जितने भी जीव जगत, जितने मानव समाज है, मैं सबको आनंद प्रदान करूंगा, सबके प्रिय बनूंगा, सबको विश्वास करूंगा। लेकिन उसी दिखे इसी तरह सबको विश्वास किए, कैसे किसी को अविश्वासी, और मिलर होने बाद भी किसी को अविश्वासी नहीं कर, क्यों बोलेगा चावल 5 मिल कर दो, 10 किलो धान आता हूँ पैसा देने, वो बोले हाँ आएगा विश्वास। कोई छोड़ कहाँ से नदी स्नान करते हुए मोबाइल छोड़ दिया, हाँ वही लेगा नहीं, विश्वास करेगा। लेकिन हर एक लोग में ऐसी तरह विश्वास आना चाहिए, उसी की विश्वास को विश्वास फल देने के लिए हमारा मन में ऐसी विश्वास होना चाहिए। हमारा कोई विश्वास, हमारा बीवी को विश्वास नहीं, बेटा को विश्वास नहीं, पिता माता को विश्वास नहीं, पड़ोसी को विश्वास नहीं, भगवान को विश्वास नहीं, तो तुमको कौन सा विश्वास करेगा। ये झूठ की रास्ता है। और तीसरा प्रश्न उसकी थे, जे दाबी क्यों करूं, अधिकार क्यों करूं, विश्वास क्यों करूं, भरोसा है कि कौन सा बता रहा हूं आपको, भगवान को भरोसा करो। कौन सा झूठे आदमी, हम जितने भी आदमी संसार में इंसान को देख रहे हैं, उसी को भरोसा छोड़ मन में भगवान को भरोसा करो, सब रास्ता मिल जाएगा। और छोटा कोई भोजन को डाक देगा, कोई चक्र पूजा को डाक देगा, कोई बेलपत्र की डाक देगा, कोई खड़ंत्र को दे देगा, कोई असमय समय साज कर देगा। इसीलिए किसी को टेका टेकी करी ऊपर उठाना, ये मूर्खामी का परिचय। हमारे गांव में मैंने इसी तरफ बहुत सारे लोग देखा है, अपनी छोटे से स्वार्थ लिए, ओ ये भाई ना फर्स्ट क्लास लोग हैं, वो बहुत लक्ष्य बेलपत्र होगा, काल के पर्दन उसके नहीं, जो टेका टेकी करे वो जो नाम लिस्ट में कर देगा, बाबुली मिश्र वहां नहीं जाएगा, उसको जो टेकेंगे तो ले जाएंगे, नहीं तो गिर जाएंगे 500 दूसरे 1000 रुपया। ऐसे कभी मत करो। भगवान सर्वशक्तिमान, अजगर नौकरी न करे, पक्षी न करे काम, सप्तखंड नवद्वीप मेदिनी चले, सबके दाता राम। आम हमको आज क्षेत्र धाम प्राप्त हुआ, ये जगन्नाथ की कृपा है। कोई संसार की विश्व ब्रह्मांड में कोई भी जातक ज्योतिष शास्त्र, कोई जो गुणी कारणी, कोई किसी काम नहीं, 33 कोटि देवता की भी कृपा नहीं, ये देव कृपा है स्वयं जगन्नाथ रामचंद्र कृष्ण भगवान की, माँ राधा जी की कृपा से आज हमको पूरी धाम मिला है। इसी तरफ भगवत धाम मिल जाएगा जब भगवान कृपा करेंगे। इसलिए मन को संयम रखो, किसी को दूसरे को दोष देने से पहले आपकी दोष उपस्थापन करो। जैसी तरफ महामानव महात्मा गांधी जी ने ओलिव द्वीप से लिखे अपनी जीवन में, मैंने जिंदगी में एक बार घर से सोना चोरी करके मटन किया था होटल में, लिखा है। आप देखो जो भी विद्या जो भंडार है, जे पे जो विद्या कहती लाइब्रेरी है पुराना काल से, लाइब्रेरी देखो महापुरुष ओलिव द्वीप और
दिख में। इसी तरह महापुरुष को जीवन ही षष्ठ में पढ़े थे, सप्तम में पढ़े, सप्तमी से पढ़े थे अली भाती। इसी में ये दिनों दिन से अपनी जीवन जिंदगी कहानी। इसी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी ने में एक दिन कोली चलाते हुए उसकी गाड़ी जो बगीचा की मालिक देख दिया तो पानी में डूब के पढ़ते हुए चले गए। इतने बार तक प्राइम मिनिस्टर में हो गए, भविष्य में हुए, लेकिन छोटा सा बच्चे कोली भी चुराए थे। ये आत्मजीवनी है। इसी तरफ अपने किए हुए जितने भी गलती बात, मुझको कोई बोलेगा आप चोर है, आप चोर है, किचन के नीचे चोराते हुए झूठ है, झूठ बोलते हमारा पास हर एक अवगुण है। इसी तरफ हमको मानना चाहिए, नहीं तो हम रामचंद्र है, जो हम युधिष्ठिर महाराज है, हम जितने अच्छा हूँ, मेरे साई पड़ोसा पंचायत में कोई नहीं, जो इसी तरफ सोचते हैं उसको पतन हो जाएगा खूब अब कम दिन से। कोई पसंद नहीं करे, क्योंकि आत्माभिमान सदा सर्वदा नीचे में ले जाता है। आत्माभिमान कभी भी मत रोको, चाहे जिस ब्राह्मण हो, वैष्णव हो, ऋषि हो, मुनि ऋषि हो, आत्माभिमान जब हो जाएगा ये पतन का लक्षण हो जाएगा। जय जगन्नाथ। मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं मति हिमस्यापि रणभंगं मुनिरपि मति भ्रमं यदि शुद्धं अशुद्धं वा मम दोष न विद्यते। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः।